जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या, फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का योज प्रतिलोम लिखें। मतलब क्या, ध्यान दीजिएगा कि कहता है योज प्रतिलोम लिखने के लिए। तो ध्यान दीजिएगा इसमें जो दिया गया है 8 सवाल है, आपको आठों सवाल को आपको सॉल्व कर कर बताएंगे। आप मेरे साथ बने रहिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो है क्या करा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज प्रतिलोम लिखे। कितना बाबू कह रहा है कि योज प्रतिलोम लिखने के लिए। तो हम योज प्रतिलोम, ध्यान दीजिएगा आपको सही से दिखाई नहीं दे रहा होगा तो हम यहाँ पर लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ध्यान दीजिएगा, कहता है क्लास 8 के प्रिय छात्रों, आज के इस वीडियो में हम ये गणित बुक है, क्या है बाबू, गणित बुक है कक्षा 8 का, इसका फर्स्ट चैप्टर को आपको सॉल्व कर कर बताएंगे। आप मेरे साथ बने रहिएगा। तो ध्यान दीजिएगा कि प्रश्नावली 1.1 का आपको इसमें पढ़ने में नहीं बनता होगा। ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज प्रतिलोम लिखने के लिए करा है। क्या करा बाबू, योज प्रतिलोम। अब इसमें ध्यान दीजिएगा कि 8 सवाल है। अब हम ध्यान दीजिएगा इसमें क्या करेंगे, हम 4 ही सवाल को बताएंगे, उसके बाद इसको आप सॉल्व आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा ये हम क्वेश्चन को हम लिख लिए ताकि आपको अच्छी ढंग से समझ में आ जाए, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा हम इसको पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, कहता है निम्नलिखित में से प्रत्येक की योज प्रतिलोम लिखे। अब ध्यान दीजिए कि 2/3 है, 25/9 है, उसके बाद है कि -16 है। इसका योज प्रतिलोम लिखने के लिए कहता है। क्या करा बाबू, योज प्रतिलोम लिखने के लिए। तो ठीक है, इसको कुछ नहीं कहेंगे, बराबर का चिन्ह दे देंगे। ये जैसे है तैसे यहाँ पर लिख लेंगे, ये 2/3 लिख लेंगे। 2 क्या लिख देंगे, 3 लिखे। अब योज प्रतिलोम कहा तो इसमें क्या देखिए प्लस है, तो यहाँ पर कर देंगे बाबू माइनस का चिन्ह। क्या कर देंगे, माइनस का चिन्ह। फिर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या करेंगे, इसको योज प्रतिलोम करेंगे तो यहाँ पर 25 लिख देंगे। क्या लिख देंगे बाबू, 25 लिख देंगे, बटा 9 है तो 9 लिख देंगे। अब ध्यान ये देखिए प्लस में, क्या ये प्लस में, देखिए यहाँ पर भी प्लस था तो यहाँ माइनस लगा देंगे, लेकिन यहाँ पर भी माइनस लगा दिए। तो ये हो गया योज प्रतिलोम। क्या हो गया बाबू, योज प्रतिलोम। उसके बाद ध्यान दीजिएगा ये तीसरा सवाल में ध्यान दीजिएगा, तो तीसरा सवाल में -16 है, तो इसको लिख देंगे कितना, ये सिर्फ 16 लिख देंगे। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। समझ में आ गया तो यस सर जरूर लिखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि दूसरा सवाल क्या करा है, दूसरा सवाल है कि निम्नलिखित सारणी के खाली स्थानों को भरें। अब ये खाली स्थान है, इसको भरने के लिए करा है। तो ध्यान दीजिए संख्या है -13 है, उसके बाद 5/4 है, उसके बाद 4/-7 है, उसके बाद यहाँ पर दे दिया गया -5/-8 और 1। उसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ कहता है गुणन प्रतिलोम लिखेंगे। क्या कहता है बाबू, गुणन प्रतिलोम। तो इसमें कुछ नहीं करेंगे, जिसमें ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 13 दे दिया गया तो 1/13 कर दिया, 1 क्या कर दिया बाबू, 13 कर दिया। अब यहाँ पर जो है यहाँ पर 5/4 है, 5 कितना है बाबू, 4 है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5/4 ही रख देंगे, क्योंकि ये प्रतिलोम का गुणन प्रतिलोम ले है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कितना बाबू, 5/4 ही लिख देंगे। क्लियर है। अब ये देखिए ये माइनस में है, ये क्या बाबू माइनस में है, तो इसको ऊपर में लिख देंगे माइनस, उसके बाद यहाँ पर नीचे में 4 लिख देंगे। क्लियर है, समझ में आ रहा है तो बिल्कुल यस सर जरूर लिखिए। उसके बाद देखिए ये है गुणन प्रतिलोम, तो ये वाला 8 ऊपर चला जाएगा माइनस में, ये माइनस में 5 चला आएगा, ठीक है। और ये 1 है तो ये क्या आ जाएगा बाबू, माइनस में 1 और यहाँ पर भी 1 आ गया। क्लियर है, समझ में आ गया तो यस सर जरूर लिखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, कहता है उचित गुण धर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। क्या कहता बाबू, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉपी में इसका क्वेश्चन को हम लिख लेते। तो ध्यान दीजिएगा कि उचित गुण धर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा ये जो क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन जो है हम क्या किए, यहाँ पर लिख लिए, ठीक है। अब उसके बाद ध्यान दीजिएगा, अब हम इसको कुछ करेंगे नहीं, हम ये सबको एलसीएम लेते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हल लिखते हैं।
यहाँ पर क्या लिख लिए, हाले लिख लिए। अब ध्यान दीजिएगा, ये सबको हम क्या करेंगे बाबू, एलसीएम ले लेते हैं। क्या लेते हैं बाबू, एलसीएम ले लेते हैं। नहीं तो इससे अच्छा है कि सबको क्या करेंगे, पहले ये जो है गुणाओं वाला को सबसे पहले हम क्या करते हैं, तोड़ देते हैं, या इस सब को हम क्या करते हैं, एलसीएम लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, ये देखिए 5 है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, तो इसका एलसीएम हमको कितना हो जाएगा, 15। कहता उचित गुणधर्मों का प्रयोग करने के लिए करा, तो उचित गुणधर्मों का प्रयोग कर लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखेंगे 4 3 प्लस 3 5। क्लियर है, क्या किया बाबू, 4/3, उसके बाद 3 और 5 ले लिए, ठीक है। उसके बाद इसको प्लस का चिन्ह दे देंगे और ब्रैकेट लिख लेंगे, ठीक है, लिख लेते हैं -2/3 प्लस 11 -11/5। ये हम क्या करिए, ये गुणधर्म का प्रयोग कर लिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अब ऐसा भी कर सकते हैं कि इस दोनों को हम एलसीएम ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं बाबू, इस दोनों को हम एलसीएम कर सकते हैं, तो आप कर लीजिए। तो इसको हम यहाँ पर रहने देते हैं, इसको हम सबसे पहले कर लेते हैं। तो इस दोनों को एलसीएम लेंगे तो 5 तिया 15 आ जाता है, तो हम 5 तिया 15, इसको इससे भाग देंगे तो आ जाएगा बाबू 5, इसको गुना करेंगे तो 5 चौक 20, ये प्लस है तो प्लस का चिन्ह दे देंगे। उसके बाद इसको इससे भाग देंगे तो आ जाएगा 3 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 9, ठीक है। ये ब्रैकेट है तो ब्रैकेट के अंदर घेर लिए, या आप डायरेक्ट इसको कर सकते हैं, इसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं है, लेकिन प्लस का चिन्ह है तो प्लस दे देंगे। उसके बाद ये ब्रैकेट, इस दोनों को एलसीएम लेंगे तो हमको आ जाएगा 15। कितना आ गया बाबू, 15 आ गया। अब उसके बाद इसको इससे भाग देंगे तो 5 से ऊपर का गुना करेंगे तो हो जाएगा 5 दूना 10, यानी माइनस हो जाएगा 10। ये बीच में प्लस का चिन्ह है तो माइनस से गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस। इसको इससे भाग देंगे 3 बार, 3 से गुना करेंगे 11 33। क्लियर है, समझ में आ रहा है तो यस सर जरूर लिखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इस दोनों को जोड़ेंगे तो हमको 29/15 आ गया। कितना बाबू, 29/15 आ गया। उसके बाद इस दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 43। कितना हो जाएगा बाबू, प्लस 40 3 43, ये माइनस में आ जाएगा। यहाँ पर 15 है तो 15 लिख देंगे, लेकिन ये क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, ये दोनों जो चिन्ह रहता है प्लस माइनस एक साथ नहीं रहता है, तो इसलिए हम क्या किए बाबू, ब्रैकेट में इसको बंद कर दिए, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब कुछ नहीं करेंगे तो इसको क्या करेंगे बाबू, ये 29 है तो 29/15 है तो 15 लिख दिए, प्लस गुना माइनस तो हो जाएगा माइनस, ये आ जाएगा 43/15, 43/15, ठीक है। तो 43/15 चल आया। तो अब इस दोनों को एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो हमको आ जाएगा 15, ये हो जाएगा 29 माइनस 43। समझ में आ रहा है तो यस सर जरूर लिखिए, ठीक है। अब इस दोनों को घटाएंगे तो माइनस आ जाएगा 14। कितना हो जाएगा बाबू, -14/15 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो गया, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर समझ में आ गया तो हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, थैंक यू। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, ये फर्स्ट क्वेश्चन को यानी तीसरा सवाल को आपको सॉल्व कर दिए। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं, तो दूसरा सवाल की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बाबू, हल लिख लिए, ठीक है। अब ये जो वाला है इसको ब्रैकेट के अंदर को लिख लेते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि 2/5, क्या लिखेंगे, 2/5 गुना 3/7, ये ब्रैकेट के अंदर कर देंगे। क्या किए बाबू, ब्रैकेट के अंदर कर दिए। उसके बाद यहाँ पर माइनस है तो माइनस का चिन्ह दे देंगे, 1/6 है तो 1/6 कर देंगे, गुना का चिन्ह देंगे, ये 3/2 कर दिए और इसको ब्रैकेट के अंदर कर दिए, ठीक है। अब उसके बाद ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर प्लस है तो प्लस का चिन्ह दे देंगे और ये ब्रैकेट का अंदर यानी 1/14 गुना 2/5 चला है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि एक को भिन्न का जोड़ हो गया, गुना आ गया, हो गया ना।
तो ध्यान दीजिएगा ये दूसरा सवाल है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर ये माइनस का चिन्ह था तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा दिए, और जैसे जैसे जो जो कर रहा है उसको हम इससे करते हैं, ठीक है। ये दोनों को गुना करेंगे तो हमको आ जाएगा 3 दूना 6, कितना हो जाएगा 3 दूना 6 यानी -6, उसके बाद 7 × 5 = 35, ठीक है। अब ये ब्रैकेट है तो ब्रैकेट का चिन्ह दे देंगे, ध्यान दीजिएगा ये ब्रैकेट है तो ब्रैकेट का चिन्ह दे देंगे, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई तरह का दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो माइनस का चिन्ह देंगे। उसके बाद इस दोनों को गुना करेंगे तो हमको आ जाएगा, आप इसको ऐसे भी काट सकते हैं 3 दूना 6, जो काटता है उसको आप काट भी सकते हैं, तो 2 दूना 4 है, ऐसे लिख सकते हैं 1/4, ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा इसको ऐसे काटेंगे यानी 2 से काटेंगे तो 14 में 7, 7 दूना 14 होता है। इस दोनों को गुना करेंगे तो हमको आ जाएगा कितना बाबू 7 × 5 = 35, 1/35 आ गया। कितना आ गया हमको 1/35 आ गया। समझ में आ रहा है तो यस सर ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। तो अब हमको कुछ करना नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर भी 35 है और यहाँ पर भी 35 है ना, कुछ नहीं। अब दोनों जगह पर हमको 35 है तो हम 35, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, एगो -6/35, ठीक है, ये ब्रैकेट रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर प्लस में 1/35, कितना 1/35, और ये माइनस में 1/4 है तो 1/4 लिख दें, कोई तरह का दिक्कत नहीं ना, बराबर। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे, अच्छा एक बार ऊपर इसको क्या करेंगे, अरे डायरेक्ट इसको ऐसे घटाएंगे तो हमको कितना आ जाएगा, तो देखिए -6 में से 1 घटाएंगे तो हमको आ जाएगा -5, ये 35 है तो हम यहाँ पर 35 लिख दिए, और ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पर माइनस है तो माइनस, 1/4 है तो 1/4 ले दिए, कोई तरह की दिक्कत नहीं। कैसे किए आप बात को सही से समझिएगा। इस दोनों को हम एलसीएम, देखिए ये दोनों मिलता है तो इसमें से क्या किया हम घटा दिए तो हमको -35/24, यानी इस दोनों को एलसीएम लेंगे तो हमको 35 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बाबू 35 आ जाएगा, तो हम 35 लिख दिए, ठीक है। अभी -6 है तो 6 में से 1 घटाएंगे तो हमको 5 लाया, तो ये चीज़ हम यहाँ पर किए हैं, ठीक है। अब इस दोनों को एलसीएम लेंगे, क्या करेंगे बाबू इस दोनों को एलसीएम लेंगे, तो लीजिए इस दोनों को हम एलसीएम लेंगे तो हमको आ जाएगा 140, कितना आ जाएगा बाबू 140 आ जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा इसको इससे भाग देंगे, क्या देगा इसको इससे भाग देंगे तो हमको कितना बार में आएगा, 4 बार, कितना बार में 4 बार, 4 से ऊपर का से गुना करेंगे तो हो जाएगा 5 × 20, माइनस में ये 20 आ जाएगा, ये माइनस है तो माइनस का चिन्ह देंगे और इसको इससे भाग देंगे, कितना बार में लगेगा बाबू 35 बार में, यहाँ पर लिख देंगे 35। क्लियर है, समझ में आ रहा है बिल्कुल, तो ध्यान दीजिएगा। अब कुछ नहीं करेंगे, अब इस दोनों को जोड़ेंगे तो हमको आ जाएगा 55, कितना आ जाएगा बाबू -55/140। आप इसको काटिएगा, आपको काटना है तो काट दीजिएगा, 5 इसको देखिए 5 से काटेंगे तो 11 × 5 = 55, एकरा काटेंगे तो 5 दूना 10, 8 × 5 = 40, यहाँ माइनस है तो माइनस, तो ध्यान दीजिएगा तो हो जाएगा -11/28, यही आपका आंसर हो गया। यही क्या हो गया बाबू आंसर हो गया। समझ में आ रहा है तो यस सर जरूर लिखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो ध्यान दीजिएगा चौथा सवाल क्या कर रहा है कि 5/18 को -7/72 के व्युत्क्रम से गुना कीजिए। क्या कीजिए बाबू व्युत्क्रम से गुना कीजिए, मतलब कि उल्टा करेंगे, तो जैसे है तैसे, यानी यहाँ पर लिखेंगे 5/18 का है तो इसको हम क्या करेंगे बाबू गुना का चिन्ह देंगे। अब व्युत्क्रम का आ रहा है तो उल्टा करेंगे, क्या करें बाबू उल्टा करेंगे, तो उल्टा कीजिए, तो उल्टा करेंगे तो आ जाएगा 72/7, क्या आ जाएगा 72/7, ये माइनस है तो माइनस का चिन्ह यहाँ पर लगा देंगे। क्लियर है, अब इसको काटेंगे
आप काटना है तो काट दीजिएगा। यानी 18 कम 18, 18 दूना 36, 18 तिया 54, 18 चौका 72। कितना बार में? 4 बार में। ठीक है, डन। ये बराबर का चिन्ह दे देंगे, इस दोनों को गुना करेंगे यानी 5 चौका 20, ये माइनस में 7 है तो यहाँ पर -7 लिख दिए। ठीक है, -7 लिख दिए और यही आपका आंसर हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे करेंगे। देखिए -3 -1/3 गुना इंटू 1/2 प्लस 1/4 बराबर है -1/3 गुना 1/2 प्लस -1/3 गुना 1/4 के रूप में कौन सा गुणधर्म है बताइए। क्या करा बाबू? कौन सा गुणधर्म है बताइए। आप एक नियम जानते हैं, क्या नियम जानते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, ये क्या है आप जानते हैं, क्या जानते हैं? यानी ए गुना बी प्लस सी बराबर ए गुना बी प्लस ए गुना सी। तो ध्यान दीजिए, ये कौन गुणधर्म है? ये बाबू ध्यान दीजिएगा, ये है सहचर्य। क्या बाबू? सहचर्यता। क्या बाबू? सहचर्यता का वितरण। क्या बाबू? सहचर्यता का वितरण। सहचर्यता का वितरण नियम। क्या बाबू? सहचर्यता का वितरण नियम। ठीक है, यही हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गया? बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, और इसमें भी जो सवाल दिया गया है, देखिए -1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है, कर सहित उत्तर दीजिए। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ये भी वैसा ही सेम टू सेम जैसे बनाए हैं उसी प्रकार से हम बनाएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसमें भी सवाल जो दिया गया है आप इसको सॉल्व कर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। देखिए, निम्नलिखित को वितरण नियम की सहायता से हल कीजिए। इसको क्या करा बाबू? वितरण नियम से सॉल्व करने के लिए आप इसको क्या कीजिएगा? वितरण नियम से आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अगर ये नहीं बनेगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, ये जो है आपका फर्स्ट चैप्टर जो है यानी 1.1 का संपूर्ण आपको सॉल्व कर बता चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।